Hello students, welcome to ARK YouTube channel. In this lecture video, we are going to discuss some examples of derivative जो कि आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में पूछेंगे. सो हियर इज अवर एग्जाम्पल जो कि आपको 3 मार्क के लिए पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है एग्जाम में. इफ log 5 x to the power 4 plus y to the power 4 डिवाइडेड बाय x to the power 4 minus y to the power 4 इज इक्वल टू 2. जैसे ही आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये इम्प्लीसिट फंक्शन है और इम्प्लीसिट फंक्शन में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं और आपको शो करना है dy by dx इज इक्वल टू 12x³ अपॉन 13y स्क्वायर. ओके, चलिए देखते हैं इसे कैसे हम शो करते हैं. सबसे पहली चीज़, जैसे आप इस टर्म को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ये फंक्शन को, तो ये फंक्शन में लॉग है तो हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. फॉर टाइम बीइंग अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरे टर्म को मैं x समझ रहा हूँ और वो 5 को b समझ रहा हूँ ताकि आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रहे और इस 2 को हम ऐसे ही 2 रहने देते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं x है करें. अब ध्यान दीजिए, जब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो log a b का मतलब होता है log a अपॉन log b, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ log. अब डिनोमिनेटर वाला टर्म को इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए जो कि मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा. log a इज इक्वल टू x log b. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी जो हो जाएगी log b टू द पावर x log a और log log गेट कैंसल आउट, तो आपका आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू b टू द पावर x, मतलब इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स विल बिकम 1, तो आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू b टू द पावर x. जब आपको कभी भी इस तरीके से कभी log मिल जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा, a इज इक्वल टू b टू द पावर x. ये टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक प्रॉपर्टी के तौर पे आप रिमेंबर रखिए. अब ये एग्जांपल में ये यूज होने वाला. देखिए सॉल्यूशन क्या गिवन है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन log 5 x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2. अब a की जगह ये टर्म है, b की जगह 5 है, x की जगह 2 है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए a that is x to the power 4 plus y to the power 4 divided by x to the power 4 minus y to the power 4 is equal to b to the power x, तो 5 to the power 2 लगे हमारे पास प्रॉपर्टी. ओके, तो इसे रिमेंबर रखिएगा ये प्रॉपर्टी को अच्छे से. अब ध्यान दीजिए इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें dy by dx निकालना है. अब डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम इक्वल की तरफ शिफ्ट कर देते हैं. 5 स्क्वायर मतलब कितना होता है 25, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक. 5 को डायरेक्टली हम 25 करने वाले, तो x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल 5 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25 और ये पूरा टर्म इक्वल के इधर मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा. x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में था, इक्वल के तब गया तो मल्टीप्लाई. अब ध्यान दीजिए 25 इंटू एक्स टू द पावर 4 ओपन कर लेते हैं, 25 एक्स टू द पावर 4 माइनस 25 y टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4. अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसे राइट हैंड साइड लाइए, लेके आइए, प्लस है तो इट विल कन्वर्टेड इनटू माइनस, तो क्या हो जाएगा 25 x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 इज सेम, 25 माइनस 1 24 x टू द पावर 4 माइनस 25 प्लस y यहाँ पर आएगा माइनस, तो माइनस 25 माइनस 1 इज माइनस 26 y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0. अब देखिए जो हमारे को फंक्शन दिया गया था उसे अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते ना काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता, बट हमने कुछ बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसे सिंप्लीफाई कर दिया. अब आप इसे क्या करिए, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट. सो अब ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव यहां पर लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x क्योंकि हमें dy बाय dx बोलता. अगर यही क्वेश्चन dx बाय dy बोलता ना तो हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कैसे करते हैं, y से. तो एक साथ 2-3 क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश करा करें, ठीक है. अब 24 तो कांस्टेंट है, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा नहीं, इनटू x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव. तो फॉर्मूला क्या है x टू द पावर 4 के डेरिवेटिव के लिए, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1. तो यहां पर ये अप्लाई हो जाएगा, तो 4 एक तरीके से आप बोल सकते हो पावर नीचे, पावर में एक सब्ट्रैक्ट, तो 3 माइनस 26 एज इट इज. y टू द पावर 4 में भी सेम डेरिवेटिव लगेगा लेकिन y इन टर्म्स ऑफ x है, तो dy बाय dx तो निकालना ना, तो यहाँ पर y टू द पावर 4 बोला है तो y टू द पावर 4 का भी तो डेरिवेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा 4 y टू द पावर 4 माइनस 1 इज 3, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू 0. ओके डन. अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखिए दोनों तरफ 4 है तो 4 तो नलीफाई हो जाएगा डायरेक्टली, या फिर आप ऐसा करिए कि इस टर्म को इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 26 इंटू 4 वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस प्लस वाला टर्म माइनस गया 24 इंटू 4 एक्स क्यूब. ओके, माइनस माइनस विल गेट नलिफाई,
यहां से आप देख सकते हो कि यहां पर भी 4 मल्टीपल में है, यहां पर भी 4 मल्टीपल में, 4 इधर जाएगा इक्वल के तो डिनोमिनेटर में जाएगा, इसलिए हम ये 4 को भी गेट कैंसिल आउट कर देते। अब जो टर्म्स बचे उसे लिख लेते हैं। 26 y टू द पावर क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 24 एक्स क्यूब, इतना टर्म हमारा बचा। अब 26 और 24 12 के टेबल में तो आते नहीं है, ये ना ये किसी के टेबल में आते, केवल 2 के टेबल में आ जाते। 2 12 जा 24, 2 12 जा 24, 2 13 जा 26। तो इस टर्म को इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 13y क्यूब। सो हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में 13y क्यूब चाहिए था। ओके, क्लियर? लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑन इट। Here is our example. If y is equal to square root of cos x plus square root of cos x plus square root of cos x plus up to infinity, show that dy by dx is equal to sin x upon 1 minus 2y. ठीक है, देखिए अगेन एन इम्प्लिसिट फंक्शन बोल सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा एग्जांपल है और बहुत आसान होते हैं ऐसे एग्जांपल सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना है देखिए, सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास y is equal to square root of cos x plus square root of cos x प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, हम ऐसा कह देते हैं। ओके, एक ही बात हो जाएगी। अब यहां पर हम क्या कहते हैं, इस टर्म को स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या मिलेगा हमें, देखिए स्क्वायरिंग करोगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप इस पूरे टर्म को स्क्वायरिंग करोगे तो ये टर्म स्क्वायर रूट, जो सबसे ऊपर ही स्क्वायर रूट है, दैट विल गेट कैंसल आउट, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसल आउट। बचा क्या, cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लेकिन चीजें कहां तक के जा रही है, इन्फिनिटी तक के जा रही है। चीजें कहां तक के जा रही है, इन्फिनिटी। ओके, कहां तक के जा रही है, इन्फिनिटी। तो अगर हम छोटी सी चीज अगर इन्फिनिटी से निकाल दे तो क्या फर्क पड़ने वाला, आंसर तो इन्फिनिटी। अगर मैं इन्फिनिटी में से एक सिंपल सी चीज समझिए, इन्फिनिटी में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इन्फिनिटी माइनस 1, अगेन आंसर एंड इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स है। तो वैसी ही चीज ये पूरा इनफाइनाइट है, इसमें से एक छोटा सा चीज हमने निकाल दिया है, लेकिन ये पूरा टर्म क्या है, y, तो हम इस पूरे टर्म को y ही बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो आप क्या करिए, इसे डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट किससे करोगे, इसे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला गया, dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो y डायरेक्ट देखिए, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स। cos x का डेरिवेटिव देखिए, वाई स्क्वायर है तो 2y dy बाई डी, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, प्लस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज dy बाई डी एक्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे डेरिवेटिव में सॉल्व करना रहता है ना, dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ और बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ, और तब जाके हम उससे आंसर निकालते हैं, उससे आंसर निकालते हैं। ओके, तो कैसे, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x। ओके, यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, बचा टर्म कितना, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, देखिए dy बाई डी एक्स, ये टर्म मल्टीपल में है, इक्वल के तब जाएगा तो डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस 1। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बट हमें आंसर क्या नहीं चाहिए, साइन x अपॉन 1 माइनस 2y, लेकिन यहाँ पर माइनस है। ये देखिए 2y माइनस 1 है, ऊपर क्या चाहिए हमें, 1 माइनस 2y। तो हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस। जैसे ही हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस, तो जो टर्म प्लस में है ना वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और जो प्लस में है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस में वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस। तो हमारा आंसर आ गया साइन x अपॉन 1 माइनस 2y। तो दिस इज अवर dy बाई डी एक्स। एकदम सिंपल एग्जाम्पल, इस तरीके से एग्जाम्पल मिले तो इजी वे से आपको सॉल्व करना है। क्लियर? लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। सो हियर इज अवर एग्जाम्पल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x कहता, क्या कहता, cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसमें dy बाई डी एक्स निकाल दे। y क्या होता है, cos इनवर्स x, और डिफरेंशिएट किया जाता है उसे विथ रिस्पेक्ट टू x। बट यहां पर एग्जाम्पल इस तरीके से नहीं पूछा गया है। अब तो फिर इस एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करें, ये जो एग्जाम्पल है ना, पैरामीट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल है। यहां पर पैरामीटर है x और ये दो अलग अलग फंक्शन दिए गए, तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व करना है। आप क्या कर लीजिए, लेट
इस cos इनवर्स x को u समझिए, u इज इक्वल टू cos इनवर्स x, और इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप v समझ लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहां पर जो x है ना, ये काम कर रहा है एज अ पैरामीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमारे को, फाइंड करना है du बाई डी। तो अब ये फाइंड कैसे होगा, सिंपल है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो du बाई डी फाइंड कैसे हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला यूज करोगे du बाई डी के लिए, du अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय dv अपॉन डी एक्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को सेम प्रोसेस से। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या गिवन है हमारे पास, u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट किससे हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज du बाई डी एक्स। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव बोला है, व्हाट इज कॉस इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x इज -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर x ही बोला है, कोई और अंदर फंक्शन नहीं दिया है, तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट। नाउ हमें निकालना है, हमारे पास और क्या गिवन है, v किस फॉर्म में गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दीजिए इसे विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो क्या मिल जाएगा हमारे को, डायरेक्टली dv बाई डी एक्स मिल जाएगा। और पहली चीज, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट। तो रूट के अंदर क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को डायरेक्ट सॉल्व करें, ओके क्या हो जाएगा, ये टर्म तो एज इट इज है, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, पावर नीचे पावर में एक कम, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली -2x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जिसके कारण ये 2 गेट कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया, -x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका dv बाई डी एक्स। नाउ हमें निकालना क्या है, du बाई dv। क्या निकालना है, du बाई dv। फॉर्मूला क्या है du बाई dv का, du बाई dx डिवाइडेड बाय dv बाई dx। तो du बाई dx कितना है हमारे पास, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय -x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म तो गेट कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस भी गेट कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया du बाई dv का, दैट इज 1 अपॉन x। क्लियर। Let's see one more example on it. So here is our example. If x sin a plus y plus sin a cos a plus y is equal to 0, then show that dy by dx is equal to sin square a plus y divided by sin a. अगर आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो ये फंक्शन कैसा है, इम्प्लीसिट फंक्शन। और जब इम्प्लीसिट फंक्शन मिलता है ना, तो हम उसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। ओके तो देखिए कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन गिवन क्या हमारे पास, फंक्शन क्या गिवन है, x sin a plus y प्लस साइन a cos a प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे को गिवन है। अब इसे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। एक चीज ध्यान दीजिए, जब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन में डेरिवेटिव सेपरेट होगा। डेरिवेटिव सेपरेट होने के बाद इस पे डेरिवेटिव अलग लगेगा, इस पे डेरिवेटिव अलग लगेगा। रूल नंबर 1 ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो टर्म है, दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में x साइन a प्लस वाई, y इन टर्म्स ऑफ x है, तो फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 इंटू 2, हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये रूल हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वो रूल नहीं अप्लाई हो पाएगा क्योंकि साइन ए कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। डायरेक्ट डेरिवेटिव किस पे लगेगा, कॉस पे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट। तो फर्स्ट कौन है, एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस ए प्लस वाई। लेकिन क्या ये कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। डेरिवेटिव किसका लगेगा, कॉस साइन का तो डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन अंदर भी तो दिया है ए प्लस वाई, डायरेक्ट डेरिवेटिव प्लस, कंप्लीट नहीं हुआ है, साइन ए प्लस वाई एज इट इज इनटू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1। क्लियर। प्लस यहां पर साइन ए कांस्टेंट है तो उसे छेड़िए मत, एज इट इज। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ए प्लस वाई, लेकिन कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव तो अप्लाई कर दिया हमने। अंदर जो टर्म था ए प्लस वाई, उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0। ओके अब यहां पर ध्यान दीजिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है एक्स कॉस ए प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए, ए
कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, तो 0 प्लस dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स प्लस साइन a प्लस वाई इंटू 1 इज साइन a प्लस वाई, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस साइन a प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए सेम चीज यहां पर है, a का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो यहां पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स एक तरफ कर देंगे और विदाउट dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ। तो देखिए dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ है, उसमें दो चीजें हम एक साथ कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन भी निकाल रहे हैं और बिना dy बाई डी एक्स वाला एक तरफ भी कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स कॉमन, तो हम कॉमन टर्म कौन रहे dy बाई डी एक्स के, x cos a प्लस वाई माइनस साइन a प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए प्लस साइन है तो इक्वल की तरफ चलेगा, तो माइनस साइन a प्लस इज इक्वल टू माइनस साइन a प्लस वाई। ओके डन। लेकिन अभी हमारा आंसर आया नहीं है क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस वाई चाहिए, जो कि मिल नहीं पा रहा है हमें प्रॉपरली। यहां से हमने dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो इसे ब्रैकेट में, तो फिर कैसे निकालेंगे, अगर हम इस टर्म को इक्वल की तरफ शिफ्ट भी करें तो वो तो आंसर नहीं मिल रहा ना हमारे को, ठीक है। तो फिर कैसे, तो यहां पर सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास x, तो अब ये x की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें, तो जो स्टार्टिंग का टर्म जो गिवन था हमारे पास वहीं पर देखिए, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। ओके, तो फ्रॉम वन अगर आप 1 को सॉल्व करें तो क्या हो सकता है कि 1 क्या है आपके पास, x साइन a प्लस वाई, इस वाले टर्म को इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, x साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई, करेक्ट। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a प्लस वाई। तो यहां पर जो हमारे पास टर्म गिवन है ना, तो यहां पर x की जगह हम ये पुट करने वाले हैं, तो देयरफॉर ठीक है, तो हमारे पास x की जगह क्या पुट करेंगे, हम ये टर्म पुट करेंगे, माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a प्लस वाई इनटू, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इनटू क्या बोला गया यहां पर, कॉस a प्लस वाई, तो कॉस a प्लस वाई, फिर माइनस साइन a प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बचा टर्म कितना है हमारे पास, माइनस साइन a प्लस वाई, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिए यहां पर अच्छे से, माइनस साइन है कॉमन है, यहां से तो निकाल सकते हैं हम, तो माइनस साइन है हमने यहां पर कॉमन निकाला, बचा टर्म कितना, एक चीज करें कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a प्लस वाई, माइनस कॉमन निकल गया था, बचा कितना प्लस, यहां से साइन ए भी कॉमन निकल गया, बचा कितना साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई, कंप्लीट। अब ऑब्जर्व करिए, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गेट कैंसल आउट, साइन ए इक्वल की तरफ चले जाएगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। एक चीज यहां पर और कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, साइन ए प्लस वाई, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, साइन ए। देखिए हमारा आंसर बनते आ रहा है। अब यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो कितना जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। अब ये देखिए साइन ए प्लस वाई डिनोमिनेटर में इक्वल की तरफ जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए। तो हमारे को जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट। So here is our example. If y is equal to 5 to the power x dot x to the power 5 dot x to the power x dot 5 to the power 5, find dy by dx। देखिए जब आपको इस तरीके से फंक्शन मिले कभी भी,
ठीक है, जहाँ पे फंक्शन के पावर में फंक्शन है, मल्टीपल में फंक्शन है, फिर उस फंक्शन के ऊपर में पावर फंक्शन है, मल्टीपल में फंक्शन है या डिवाइड में फंक्शन है, तब हम एक मेथड यूज़ करते हैं, लॉगरिथम। अब लॉगरिथम होता क्या है कि हम क्या करेंगे, लॉग यूज़ करेंगे और लॉग यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्यूशंस किया जाता है इसका। सॉल्यूशन गिवन क्या हमारे पास, y इज इक्वल टू स्पेसिफिक, ऐसे ही फंक्शन में लॉगरिथम यूज होने वाला है, 5 टू द पावर x डॉट x टू द पावर 5 डॉट x टू द पावर x डॉट 5 टू द पावर 5। देखिए फंक्शन है, फंक्शन के मल्टीपल में फंक्शन, मल्टीपल में फंक्शन, फंक्शन के पावर में फंक्शन, इस तरीके से फंक्शन दिया गया। तो अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो y में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, और इस पूरे टर्म पे भी हमारा क्या लगेगा, log 5 टू द पावर x डॉट x टू द पावर 5 डॉट x टू द पावर x डॉट 5 टू द पावर 5। अब ध्यान दीजिए अच्छे से क्लियरली कि log a, इसे a समझिए, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जब मल्टीपल में मिलते हैं ना अंदर टर्म और उसमें लॉग लगता है तो लॉग उसे ओपन कर देता है। कैसे, लॉग ए इंटू बी, अगर मैं सिंपल बोलूँ तो लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर 4 टर्म है, तो लॉग 5 टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स टू द पावर 5 प्लस लॉग एक्स टू द पावर एक्स, यहाँ पर एक्स बोला गया, प्लस लॉग 5 टू द पावर 5। ओके, अब फिर से यहाँ पर ऑब्जर्व करिए लॉग वाई, यहाँ पर लॉग ए टू द पावर बी है। तो जब पावर मिलता है ना कोई भी नंबर के ऊपर, तो पावर बाजू में आ जाता है लॉग के। ऐसा सिंपल ध्यान रख सकते हैं, एक्स लॉग 5 प्लस 5 लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग 5 टू द पावर 5। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, लॉग ए टू द पावर बी की, वो होती है बी लॉग ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये यूज किया हमने। अब ये देखिए ओपन हो गया प्रॉपरली, फंक्शन प्रॉपर बन गया। यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा 5 log 5। अब आप क्या करिए, इसे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो log y, डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है, 1 अपॉन, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x। विथ रिस्पेक्ट टू x है, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y dy बाय dx, दैट्स इट। अब यहां पर डेरिवेटिव हर एक टर्म के साथ सेपरेट होने वाला है, तो अभी वो नहीं लिख रहा, आप डायरेक्ट करिएगा, कर सकते हैं डायरेक्ट। तो x log 5 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, x पे। और आपको क्लियरली पता रहना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1 प्लस 5 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है, 1 अपॉन x प्लस, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 2 फंक्शन है मल्टीपल में, तो प्रोडक्ट रूल कैसा लगेगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो यहां पर हमने यूज किया प्रोडक्ट रूल। क्या यूज किया, प्रोडक्ट रूल। प्लस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। ये देखिए जब भी बताया था, डेरिवेटिव ऑफ 1 इंटू 2 फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये चीज हमने यहां पर यूज की है। ओके, इस फंक्शन पे अब प्रॉपर कर लीजिए, ये डिनोमिनेटर 5 इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो dy बाय dx इज इक्वल टू y log 5 into 1 is log 5 plus 5 by x plus this x and this x will get cancel out, बचा कितना 1 plus log x into 1 is log x plus 0 is nothing but a 0, complete। अब ये जो y है ना, ये आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, ये टर्म गया, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट। तो आपका dy by dx आंसर क्या आ गया, 5 to the power x डॉट x to the power 5 डॉट x to the power x डॉट 5 to the power 5 इंटू, और ये पूरा टर्म log 5 प्लस 5 बाय x प्लस 1 प्लस log x। तो ये रहा उस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर। क्लियर? वी विल सी more example on this topic in next video lecture. So for today's lecture, thank you very much. If you like our video, please share with everyone and subscribe our channel. Thank you very much.